कहाँ पे महाराज? मैना में आरती सजा दी। जी मैंने छंद कह दी क्या महाराज? अब अच्छा आरती हो कंचन थाल जी ना, सुंदर हाथों में सोने के थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना अर्ज के साथ शिव जी का पर्चन करने लगे। तब महादेव जी को भयानक वेश में देखा। तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी महाराज भय उत्पन्न हो गया। अब क्या कर, अब क्या कर, सब देख के भगवान से भागी पवन पेटी अति त्रासा गए महेश जाग नवासा। मैना हृदय पे दुख भारी लीनी बोल गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के, बहुत से तो डर के मारे भागकर खड़े होकर अपने घर में घुस गए भगवान शंकर की स्थिति देखकर। और शिव जी जहां जनवासा था वहां चले गए। और मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ भगवान शंकर का जब वो भेष देखा। तब उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया। महाराज अधिक सने हो गोद बैठारी श्याम सरोज नैन बरबारी। जय विधि तुम्हें रूप अस दीना और तेजन बरबारो कसकीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बिठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है उस मूर्ख ने तुम्हें दूल्हे को, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया? बावला हमसे भी चली गई। बताओ महाराज। बारह हो सकता है। अच्छा हम आते हैं वैसे ही है, ऐसे ही वैसे अभी भी शुरू से हम ऐसे ही कहते हैं ना, अलाल टाइप, अलाल टाइप से रहे हम शुरू से। और अत्यंत स्नेह से गोद में बिठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया? हे बेटी ये क्या हुआ? कसकीन भर बोराही विधि जई तुम्हें सुंदरता दई। कसकीन भर बोराही विधि जई तुम्हें सुंदरता दई। जो फल चैन सुरत नहीं सोबर बस बूबर लगाई। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जलन दे पाँव परो। गरु जाए उपजस होई जग जीवत विवाहन हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी है माता, मैना कह रहे अपनी बेटी पार्वती से माता मैना कह रही है, बेटी जिस विधाता ने तुमको इतनी सुंदरता दी है उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बना दिया? अरे भाई महाराज यही तो सोचने वाली बात है। जो फल कर्म वृक्ष में लगना चाहिए वो जबरदस्ती बबूल में कैसे लगे? जितो तुम्हें दूल्हा तो बबू कांटे ही कांटे लटके, कांटे छोड़ो सब भी सब लटके और सब छोड़ो बिस लपेटे हुए और नंद धरंदा है और भभूति लगाया। मैं तुम्हें लेकर पड़ा, मैं महाराज पहाड़ से नीचे गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी बेटी, या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए, संसार में आग लग जाए, आपको मेरी कीर्ति इस संसार में फैल जाए, पर जीते जी मैं बावले पर से तुम्हारे ब्याह
मैंने ना साफ किया, मैं ऐसे के संग अपनी बेटी नहीं दूंगी। हमारी माता तो कह देती है मैं थोड़ी दूंगी ऐसे, लेकिन माताओं कभी बुरे बाबरे में को जो अच्छाई छिपी रहते हैं। तुम जिनको भोला समझती हो ना, वो भोले नहीं होते, वो अच्छी बात को छिपाए रहते हैं, जब मुंह का पड़ता है तब निकाल देते हैं। जिनको हम बहुत भोला भोला, भगवान शंकर को भी, भगवान शंकर अमर कथा जानते थे, उनको शरीर नहीं छोड़ना पड़ा। एक दिन की बात है, माता देवी पार्वती बैठी हुई थी, नारद पहुंच के नारायण नारायण भैया भगवान शंकर कहाँ है? वो तुम तो जानते हो कहीं समाधि में बैठे होंगे या कहीं अपने भक्तों के साथ अपना भजन कीर्तन आनंद ले रहे होंगे। भैया आप क्या कर रही हो? मैं उनके प्रतीक्षा कर। अच्छा भैया जी बताओ, भगवान शंकर के गले में जो मुंडवाल पड़ी है ना, वो किसकी है? बोले मेरी है। तो कितने जन्म ले लिए? बोले 10 जन्म 12 जन्म। और भगवान शंकर को बोले तो वो तो अमर है, उनको नहीं लेना। तो बोले तो मैं कहने आया। अरे क्या कहना है? बोले देखो भगवान शंकर अमर कथा जानते हैं और वो अमर इसलिए और तुमसे छिपा के रखा है। नारद क्या कहते हो? वो तो बहुत भोले भाले हैं। बोले जो भोले होते हैं उनके अंदर कुछ छिपा हुआ है। नारायण नारायण। इसलिए तुमको बार बार शरीर छोड़ना पड़ता। अच्छा मैं अब पूछना कर रही हूँ, अमर कथा जानते हैं और उनको ये शरीर छोड़ना पड़ता, और तुमको अमर कथा नहीं सुनाई इसलिए तुमको बार बार शरीर छोड़ना पड़ता है। भगवान शंकर का आने का टाइम हुआ, माता ने और मुंह फुला लिया। बैठ भगवान शंकर की आगमनी के लिए जो माता पार्वती हमेशा जल लेके खड़ी होकर स्वागत के लिए आसन डालने के लिए खड़ी रहती, आज वो देवी पार्वती गुमसुम। भगवान शंकर ने दृश्य देखा कि आप तो भाई सुन मंत्र मतलब क्या चला। देवी पार्वती को देखा तो मुंह पर कुछ मलिनता था, कुछ अलग भाव था। भगवान शंकर जान गए कोई ना कोई गड़बड़। क्या बात है देवी, आज कोई परेशानी है ना, कोई संकट है ना, फिर क्या बात? बोले कुछ नहीं। भगवान शंकर ने थोड़ा ध्यान किया तो तुम्हारे पुत्र नारद तो नहीं आए थे कहीं। तो आए थे तो क्या हो गया? आए थे तो बोले क्या कहेंगे? मुझे जानना चाहता हूं। बोले वही तो जानना चाहता है। बोले जी बताओ तुम्हारे ये कह गए तुम्हारे गले में मुंडवाल पड़ी है वो किसकी? बोले तुम्हारी। अच्छा मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए तुम्हारी। नहीं नहीं तुमने मुझसे कुछ छुपाया। देवी पार्वती मैं क्या छुपाऊंगा? मैं निमित्त किसी पशु पंछी से नहीं छिपाता, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा? बोले ये बताओ मुझे इतनी बार शरीर छोड़ना पड़ा और उसकी मुंडवाल तुमने अपने गले में धारण कर रखी है और तुमको छोड़ना नहीं पड़ता। तुम कुछ जानते हो, क्या जानते हो? तुम अमर कथा को जानते हो, छुपाया था। देवी पार्वती तुमने अमर कथा जानने की सुनने की जिज्ञासा नहीं की और मैंने तुमको सुनाया नहीं। आज तुमने जिज्ञासा कर दी, चलो सुना। तो जो भोले होते हैं उनके अंदर बहुत भंडार होता है, आप समझ लीजिए। अथाह भंडार होता है। मैं कथा की ओर आता हूं, कथा बिल्कुल राम की ओर आ गई। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी थी बेटी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे चुना? जो कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो जबरदस्ती बबूल के फल में, बबूल के वृक्ष में कैसे लगा? मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए, संसार में मेरी कीर्ति का अवजस फैल जाए, पर जीते जी ऐसे दूल्हे के साथ तुम्हारा विवाह। भैया बिकल अबला सकले दुखत दे गिरदार, अरे कर बिला परोदती बदते सुतासने समार। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई।
शायद कथा में आनंद आया होगा। मैंने अपनी कन्या के स्नेह को याद कर करके विलाप करती है और रोती है, कहती थी नारद कर में काय बिगारा, अरे भवन मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेश उमय जिन दीना, बोरे बड़े लाग तपकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा? मैंने कह रही है मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, मैंने संत का क्या बिगाड़ा, जिन्होंने मेरा बसा बसाया हुआ घर उजाड़ दिया, जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। महाराज ये संशय है, ये संशय है, अज्ञानता। क्योंकि मनुष्य नहीं जानता हमारे अंदर क्या है, हमारे सामने कौन सी घटना आने वाली है और कौन सी घटना घटने वाली है, कौन हमारा है, कौन पराया है, कौन महापुरुष है, कौन युक्ति पुरुष है, कौन योगी पुरुष है, कौन दिव्य पुरुष है। अगर इसका हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता तो हम बचपन से ही उसे योगी समझ लेते। त्रिया चरित्र में पुरुष भाग्य का तो न जाने, देवता भी नहीं जानते। त्रिया का चरित्र कब कैसा हो जाए और पुरुष का भाग्य कब उद्गम या नीचे चला जाए, ये देवता भी इस बात को नहीं जानते। हिमावन की स्त्रियां मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। महाराज मैंने नारद का क्या बिगाड़ा, जिन्होंने मेरा बसा हुआ घर उजाड़ दिया, जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दे दिया जिससे उसने बावले भर के लिए इतना तप किया। साचे उनके मोन माया, उदासीन तन दामन जाया, पर गाल कलाजन भीरा, बाज के जान प्रभस के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है न माया, न उनके धन है न घर है न स्त्री है, वे सबको सबसे उदासीन है। इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। कौन? नारद। वे भी मैना ऋषिवर नारद को कोस रहे। उन्हें न किसी की लाज है न डर है, न बला न बाल स्त्री प्रवस की पीड़ा को वो क्या जाने। उनके पुत्र भी नहीं है, स्त्री भी नहीं है, तो वो अगर स्त्री होती तो अपनी स्त्री की प्रवस पीड़ा को जानते। उन्हें हमारा बसा बसाया घर बिगाड़ दिया। जननी विकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदवानी, अस विचार सोचे मत माता, सोन तरे जो रजे रचे विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोल पड़ी। अपनी माता मैना को विचलित होकर विशेष संकट में गिरी हुई जानकर माता पार्वती विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, है माता, जो विधाता रच देते हैं वो टलता नहीं है। जो विधाता रच देते हैं टलता नहीं है। विधाता ने जो रचना की है, हम जहां बैठे हैं, भले ही हम स्कंद पे नहीं रामायण पे बैठे हैं, हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि हम रामचरितमानस को मंगलवार के दिन लेके आपके सन्मुख आएंगे। लेकिन ये विधि का विधान है, वही वही राम ने रखा। अरे कोई कर तरफ बढ़ा नहीं सकता। इतने जन बैठे हैं, इतने टाइम पर बैठे हैं, जे कथा जे हमारा एक जन समूह संत समूह
ये प्रयोजित पूर्व जन्म के प्राप्त के अनुसार नियत था, इसलिए बैठे। पहली रचना माता को विकल्प देकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देता है वो टलता नहीं है, ऐसा विचार कर तुम सोच मत कर। आप सोच को हटाओ। अब देखिए पार्वती क्या कहती है, अरे कर्म लिखा जो बाउर नाऊ, तो कत दोष लगा भय काऊ। तुम सन मिटे कि विद के अंगा अंका, मातु बेत जन ले कलंका। कर्म लिखा जो बाउर नाऊ, तो कत दोष लगाए काऊ। तुम सन मिटे कि विद के अंका, मातु बेत जन ले कलंका। माता पार्वती ने साफ कह दिया, हे मां, जो मेरे भाग में विधाता की बातें लिखी गई है, जो लिखा गया है, तो किसी को क्यों दोष लगाएगा? आप किसी को दोष न लगाए। माता, हे माता, क्या विधाता के अंक को तुमसे मिट सकते हैं? विधाता ने तुम्हारे भाग में लिख दिया, क्या तुम उस अंक को मिट सकती हो? व्यर्था कलंक का टीका मत लो। अच्छा, कलंक बड़ा खतरनाक। कलंक कोई भी हो वो अमिट होता है, मिटता नहीं मिटता। किसी भी तरह का कलंक लग जाए हमारे संसारी जीवन में, वो धोने से भी छूटता है। जन लेऊ मात कलंक करुणा, परिहरऊ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा ले लार, हमरे जा बजे भवतही। सुनि उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचई। बहु भांति विदई लगाए, भूषण नयन बरी विमोचई। हे माता, देवी पार्वती ने कहा, बोल हे माता, कलंक मत लो, व्यर्थ में कलंक मत लो, रोना छोड़ दो। एक बेटी अपनी मां को समझा रही है, रोना छोड़ दो। ये अवसर विषाद करने का नहीं है, ये मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहां पाऊंगा। मेरे भाग में विधाता ने जो लिपिबद्ध कर दिया है वेद में, हे मां, मैं जहां जाऊंगी उसे भाग पाऊंगा। पार्वती के ऐसे विनय भरे वचन, कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोचने लगी और भांत भांत से विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगे। अच्छा महाराज, जो कुछ होता है तो भगवान पे ठीकरा क्यों फोड़ते? अच्छा, अपने कर्म को कभी नहीं आदमी देखता, लेगा भगवान ने बुरा कर दिया। एक ही तो लड़का था, एक ही लड़की थी, अभी तो ऐसा ही था, अभी तो वैसा ही था, भगवान ने ठीक नहीं किया। अच्छा, हम तुम भगवान से ज्यादा जानकार है क्या? जब उस आदमी ने, उस मनुष्य ने जो किया था, क्या वो ठीक किया था? जब वो ठीक नहीं किया तो ये ठीक कैसे हो जाए? जैसा बीज डालोगे बस आप किसी को बचपन में ही पाप के वशीभूत हो जाओगे तो फिर धर्म कहां से पाओगे? और फिर कहते हैं कि भाई अल्प आयु में चला गया, तो भाई कैसे नहीं जाएगा? आपने जो किया है वो करना पड़ेगा। आप किसी बहन बेटी के ऊपर अपना कोई अधर्म नीति से व्यवहार करते हैं, क्या वो बहन बेटी आपका सम्मान करेगी? अरे इस सभा में बैठकर अगर आपने हमने
गलत किया है वो आके तुझे धिक्कार देगी, तू बैठ के यहाँ पर पुजारी बन के बात करता है। थू, थू। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपनी मर्यादा अपने अंदर घुमा। आप समझ लो महाराज, ये जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं वो अमिट है। इसलिए संत महात्माओं सोच समझ के चलो। समय बहुत कम है हमारे पास, पता नहीं कब हमारी अंतिम सांस ब्राह्म ले जाए, हमको ये संसार छोड़ना पड़े। तब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग से वचन बोलने सुनाने। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं। आगे चला गया ओ क्षमा। हे माता कलंक मत लो, रोना धोना छोड़ो। मेरे भाग्य में विधाता ने जो विधि ने लिख दिया है वो अटल सत्य है। पार्वती के ऐसे विनय भरे वचन सुनकर कोमल वाणी सुनने के पश्चात सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति के विधाता को अच्छा भगवान को ही दोष दे रही। आंखों में आंसू बहने लगी। तेय अवसर नारद सहिते अरुण शब्द समेत, अरे समाचार सुने तुहे नगर गिरे गबने तुरंत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल के उसी समय नारद जी सप्तऋषियों के साथ अपने घर को चले गए। अपने घर गए। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों के साथ लेकर अपने घर को चले गए। अपने घर आ गए। अब बात इसमें आती है, मैं एक दोहा और कहूंगा, ठीक है, समझा देंगे। तब नारद सबई समझावा और पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनो मम बानी जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व की कथा सुनाकर सबको समझाया। नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया, पूरे परिवार को, और कहा कि हे मैना तुम मेरी सच्ची बात सुन लो, तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी। नारद जी ने कहा तुम्हारी ये लड़की बेटी जगत जननी, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा सम्मुख अर्धंग निवासनी, जग संभव पालन लय करनी, हो निज इच्छा लीला बधरनी। ये अजन्मा अजन्मा अनादि है, अविनाशिनी शक्ति है। अजन्मा अविनाशी अनादि शक्ति है, सदा शिव जी के और आंगन में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली, उत्पत्ति भी और पालन भी और संहार करने वाली, और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण कर। माने नारद जी ने मैना को बहुत समझाने का या प्रयास किया। जननी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तम सती शंकर ये बिहाई, कथा प्रसिद्ध सकल जगमाई। नाथ जी ने साहब कहते पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी। पहले ये राजा दक्ष के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ब्याही गई थी। देवी सती का विवाह भी भगवान शंकर के साथ हुआ था।
ये कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। भाई मोर शिव कान कीना, ब्रह्म बसबे सुसिया कर लीना। जहां भेद खोल दिया। एक बार की बात है, इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राम रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता का वेश धारण कर लिया। ये नारद जी ने कह दिया बाबा साहब, सिया बेस सती जो की नहीं जई अपराध शंकर पर हरी। हरि पियर जाय बहोर पितु के जग जोगा नल रज जरी। अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लाग दारुण तप किया। अस जान संशय तजो गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती से जो सीता का वेश धारण किया था, सती ने जो सीता का वेश धारण किया था, उसी अपराध के कारण भगवान शंकर ने उनको त्याग दिया। अब तो समझ में आ गए। नारद जी ने कहा कि भगवान शंकर के लाख समझाने के पश्चात भी सीता का रूप धारण कर लिया, लेकिन नहीं मानी। इसलिए ये अपराध के कारण भगवान शंकर ने त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योग अग्नि में भस्म हो गए। शिव जी के वियोग में वहां जाकर योग अग्नि में भस्म हो गए। अब इन्होंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तपस्या की है। भगवान शंकर को पुनः पाने के लिए हे देवी मैना, आपकी बेटी ने भगवान शंकर को पाने के लिए कठिन तपस्या की है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। जहां भी कहा कि शंका छोड़ो, संदेह छोड़ो। पार्वती तो सदा शिव की प्रिय अर्धांगिनी है। पार्वती तो सदा शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी। सुन नारद के वचन तबे सब कर मिटा विषाद। छन महु व्यापे सकल मुपुरे गर गर ये संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में समाचार सारे नगर में फैल गया। क्या अब तो भगवान शंकर का विवाह देवी पार्वती के साथ होगा और माता मैना भी मान गई। सियापति रामचंद्र की। अपनी वाणी को घबरा करना। कथा पूरी हो गई, 12 बज गए। 3 घंटा 3.5 घंटा लगातार रामचरितमानस का कथा मैं कहने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन कहने की पूरी मैंने कोशिश की है। गला भी बैठा है, थका भी हुआ हूं और बाबरा तो हुई भाई, है ना। तो बाबरा बन के बैठा हूं, कथा मैंने कही। और कथा, आज की कथा को सुनने के बाद हमारा शंका का समाधान हो जाना चाहिए। अगर आज के बाद भी हम शंका पाल के कहीं रहते हैं अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर, अपने महापुरुषों पर, दिव्य पुरुषों पर, अपने किसी भी नगर क्षेत्र पर भी, राष्ट्र पर भी, तो हमारा फिर गुजारा इस भारत देश के अंदर नहीं हो पाएगा। यहीं पर मैं विराम देता हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र की। तुझे सच्चे दिल से जिसने पुकारा, तूने आके दिया प्रभु उसको सहारा। जय हनुमंत
संत हितकारी, सुन लीजय प्रभु अर्ज हमारी। जन के काज विलंब न कीजय, आतुर दौरी महासुख दीजय। कैसे कूद सिंधु के पारा, सुरसा बदन ये कश्ती मेरी मझधार में है, एक तेरी उम्मीद पे ठहरा हूँ। तू पार लगा दे नैया को, मैं केवट अनपढ़